नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 को लेकर जी हां दोस्तों कैबिनेट बैठक के अंदर लिया गया बड़ा निर्णय। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ा फैसला हो चुका है, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पीएम मोदी के साथ यहाँ पर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, छह मंत्री भूपेंद्र यादव, अन्य पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे थे। कई प्रकार के केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर केंद्रीय जो मंत्री थे वो मौजूद रहे थे और एक बैठक की गई है, जिस बैठक के तहत आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी के तमाम मुद्दों पर बड़ी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की तीन प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तीनों की तीनों खबरें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है उसके द्वारा बड़े आंदोलन और बड़े यहाँ पर धरना प्रदर्शन की जो तैयारी है, इसी के बीच यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने जो बड़ा ऐलान किया है उस ऐलान की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसको भी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और सरकार तथा छोटी मोटी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो कृपया आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मालूम चल पाएगी, आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा यहाँ पर आदेश आ चुका है, क्या बड़ी यहाँ पर पेंशन को लेकर खुशखबरी आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में आप सभी के लिए पेंशन का भेदभाव कैसे खत्म हो चुका है और पेंशन को लेकर बैंकों को आज क्या नया आदेश दिया गया है। क्या आप सैलरी की 50% पेंशन आप सभी को दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा किए गए बड़े आंदोलन और बड़े ऐलान के बारे में, जिसके अंदर कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर पहले ही आश्वासन दे दिया था, पहले ही आह्वान कर दिया था कि आप सभी के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ ईपीएफओ और सरकार की तरफ से जारी किए गए संयुक्त रूप के सर्कुलर के बारे में बात करेंगे, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी की राह का रास्ता मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी मिल चुकी है। वही दोस्तों बात करेंगे 2024 के इलेक्शन आने से पहले पीएम मोदी की सरकार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़े फैसले ले सकती है, क्या क्या फैसला आप सभी के लिए डीए, एरियर और मेडिकल अलाउंस को लेकर हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। तो सभी खबरों की विस्तार से बात करेंगे। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। तो दोस्तों, पेंशन धारक अगर आप है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होने वाला है कि आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर जो है वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पर किसी भी प्रकार की पेंशन से रिलेटेड जानकारी के लिए कोई भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पेंशन से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी और घर बैठे आप आसानी के साथ पेंशन से जुड़ी सारी समस्याओं का निपटारा कर पाएंगे, पेंशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जान पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेंशन का भेदभाव कैसे खत्म हुआ है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। तो आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें आप सभी के लिए पेंशन का भेदभाव कैसे खत्म किया गया है। तो दोस्तों, 2003, 2005 और 2010 सभी पेंशन धारक जो है, ये जो सभी पेंशन धारक है, इनको एक समान पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। पीएम मोदी की सरकार ने कैबिनेट बैठक में यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसमें आप सभी की मांग थी कि सैलरी की 50% पेंशन हमें दी जाए। यानी कि ओपीएस में जिस प्रकार का सिस्टम है, ओपीएस में जैसी पेंशन मिलती है, इस प्रकार की पेंशन की यहाँ पर लगातार कर्मचारी जो संगठन है, अनेक प्रकार के राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी जो मांग कर रहे थे, तो इस मांग को लेकर कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ी चर्चा की गई, जिसके बाद बैंकों को भी यहाँ पर आज पेंशन को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बैंकों को आदेश ये दिया गया कि समय से पेंशन का पैसा जमा हो जाना चाहिए। पहले कर्मचारियों को जो महीने का पहला वर्किंग डे होता था उसके आधार पर यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती थी, लेकिन अब नए निर्देश के तहत पेंशन धारकों के लिए पेंशन जो है वो आखिरी वर्किंग डे पर यानी कि महीना खत्म होने से पहले पहले आप सभी के खाते में यहाँ पर पेंशन जमा कर दी जाएगी। इस प्रकार का आदेश यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में जारी किया गया और बैंकों को आज नए निर्देश भी मिल चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपकी मांग थी कि 50% जो पेंशन दी जाए, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 50% पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने ये मंथन विचार किया है, जिसके तहत आप सभी के लिए बड़ा फैसला ये निकल कर आया है कि आप सभी को
50% पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको 40 से 45% की पेंशन गारंटीड दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर सहमति बन चुकी है। 40 से 45% पेंशन को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार पिछले लंबे समय से एक्टिव है और पेंशन धारकों को आश्वासन दे रही थी कि आप सभी को 40 से 45% की पेंशन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो दोस्तों अब आपको वो घड़ी सामने आ चुकी है। अब आपको जल्द ही 40 से 45% आपको पेंशन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी जो है वो दोस्तों 50,000 रुपए है, तो दोस्तों आपको जो पेंशन मिलेगी वो दोस्तों 20 से 25,000 रुपए के बीच में मिलेगी, यानी कि 25 से कम मिलेगी, पर 20 के आसपास की जो आपकी पेंशन है वो मिलेगी, ऐसा केंद्र सरकार ने यहाँ पर बताया। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार जो एनपीएस सिस्टम है उसके अंदर फेरबदल कर रही है, एनपीएस में बदलाव कर रही है, लेकिन ओपीएस लागू नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने ये बता रखा है कि ओपीएस जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, इसलिए हम लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एनपीएस है नई पेंशन स्कीम है उसी के अंदर लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। संशोधन के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर अच्छी पेंशन कैसे मिले इसके बारे में जांचें चल रही है, जल्दी आप सभी के लिए आदेश आएगा, ऐसा यहाँ पर पहले भी केंद्र की मोदी सरकार बता चुकी है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये बड़े आदेश जारी किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि ईपीएफओ और सरकार की तरफ से जो संयुक्त रूप से सर्कुलर आया जिससे पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, सबसे पहले हम पेंशन धारकों को जो फायदा होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। देखिए जो सर्कुलर आया वो सर्कुलर में साफ कर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन से जुड़े पहले जो नियम थे उस नियम में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। किसी को जो डियरनेस अलाउंस कम मिलता था तो उसका डियरनेस भी अलाउंस बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो महंगाई भत्ता और मेडिकल फैसिलिटीज पर मुख्य ध्यान दिया है, तो मेडिकल अलाउंस भी आप सभी के लिए बढ़ाया गया है और डीए भी बढ़ाया गया है, इसमें नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सैलरी लिमिट को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, सैलरी लिमिट का जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था और उस फैसले के तहत आप सभी की जो सैलरी लिमिट थी 15,000 रुपए की, वो सैलरी लिमिट आप सभी के लिए खत्म कर दी गई थी। तो उस सैलरी लिमिट को लेकर एक बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है कि अब आपको एक्चुअल बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन दी जाएगी, क्योंकि 4 नवंबर 2022 को यहाँ पर सरकार ने खत्म किया था, लेकिन अभी दोस्तों 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी को भी जो खत्म होने वाली पेंशन की सीमा है उसके आधार पर पेंशन नहीं मिल रही है। लगातार कर्मचारियों की यही मांग थी कि जो आपने सैलरी की लिमिट तो खत्म कर दी लेकिन पेंशन नहीं मिल रही उस आधार पर, तो इसको लेकर कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ी चर्चा की गई, जिसके बाद ये नियम निकाला गया कि जल्द से जल्द आपको 2024 से पहले यहाँ पर जो एक्चुअल बेसिक सैलरी थी 15,000 रुपए की उसे हटा दिया गया था। तो अब जो आपकी जो सैलरी है, जितनी भी सैलरी है आपकी, मान लीजिए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, चाहे कितनी भी सैलरी हो, तो उसी सैलरी के आधार पर आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा और उसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। यानी कि अब आपकी कोई भी लिमिट नहीं है जिस लिमिट के आधार पर आप कंट्रीब्यूशन कर पाए आपको अधिकतम इतनी पेंशन मिलेगी। ये आपकी लिमिट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी थी, लेकिन अभी तक जो लिमिट की सीमा थी वो लागू नहीं हुई थी। तो इसे लागू करने को लेकर कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ी चर्चा की गई, जिसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि आपको जनवरी 2024 से पहले आप सभी को जो एक्चुअल में आपकी सैलरी है उसके आधार पर पेंशन का वितरण कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो हर खाता धारक है उसकी जो सैलरी का हिस्सा जो पीएफ में जमा होता है उस पर ब्याज भी सरकार बना के देगी। आप सभी को जो ब्याज दर है वो बढ़ाएगी, क्योंकि पीएफ पर मिलने वाली ब्याज की दर काफी कम है। एक बार फिर से ब्याज दर में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है और आने वाली सीबीटी की बैठक में आप सभी के लिए बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग होने वाली है वो दोस्तों लगता है इसी माह में होने वाली है। अगर इसी माह में नहीं हुई तो आगामी माह में होने वाली है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर आप सभी के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि जो सीबीटी है वो 4 मंत्रालय के अंदर में आता है, 4 मंत्री के अंदर में आता है। तो 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने